ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः। जय माता दी। सभी भक्तों को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। 1 अक्टूबर से प्रथम नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। प्रथम दिवस यदि हम भगवान की कृपा से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातःकाल घट स्थापना करनी चाहिए। और यदि घट स्थापना करने का हमारे पास समय नहीं है, किसी प्रकार से हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम माँ भगवती का स्मरण ही करते रहना चाहिए। माँ भगवती ने 3 चरित्रों में 3 लीलाएं की हैं। पहले माँ भगवती ने प्रथम चरित्र में महाकाली के रूप में लीला की है। उसके बाद माँ भगवती ने उत्तम मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी के रूप में लीला की है। और उसके बाद में माँ भगवती ने तृतीय जो चरित्र आता है माँ सरस्वती की जो है लीला की है। 3 रूप धारण किए। पहले माँ भगवती ने काली का रूप धारण किया है, दूसरे में लक्ष्मी का रूप धारण किया है, तीसरे चरित्र में माँ भगवती ने सरस्वती का रूप धारण करके भक्तों को यह दर्शाया है कि जो नवरात्रि में 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करते हैं उनकी रक्षा भी माँ काली की तरह रक्षा होती है। लक्ष्मी से धन की प्राप्ति होती है और माँ सरस्वती से बुद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले काली का जो लीला की है, काली का चरित्र प्रथम चरित्र जिसको बोलते हैं, काली का अर्थ होता है माँ भगवती का क्रोधावेश है। हम क्रोध में कोई अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए विचार किया, लक्ष्मी का रूप धारण किया। धन से भी हमारी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु धन से भी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए माँ भगवती ने विचार किया तीसरा चरित्र सरस्वती बुद्धि का करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर शक्ति हो, लक्ष्मी धन हो और बुद्धि नहीं हो तो अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए माँ भगवती ने 3 शर्त की हैं कि धन भी हो और शक्ति भी हो, उसके साथ साथ बुद्धि भी होना चाहिए। तीनों के प्रकार से यदि हम कुछ करना चाहें तो हमारे जीवन में समस्त साधना, शक्तियां, धन और उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्रथम नवरात्रि में कम से कम 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी षष्ठम, नवम सिद्धार्थी च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से माँ भगवती ने 9 रूप धारण किए हैं। तो पहले दिन हमको कम से कम 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्याओं में कभी वर्ण भेद नहीं मानना चाहिए कि किस वर्ण की है, किस जाति की है। इन जातिवाद से निकल करके ही हमको चारों वर्णों की देवी भागवत के अनुसार पूजन करने चाहिए। पहले दिन 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें, तीसरे दिन 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें, चौथे दिन 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें, 5वें दिन 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें, 6वें दिन 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें। इसी प्रकार से 9वें दिन 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि हम 9 दिन तक एक कन्या का पूजन नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो 9वीं वाले दिन जो भी श्रद्धा से हो वो दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए। तो माँ भगवती की हमारे ऊपर अति कृपा होती है। माँ भगवती आदि शक्ति है, परमा शक्ति है। जो कार्य स्वामी भगवान नारायण नहीं कर सके, जो काम ब्रह्मा जी नहीं कर सके, जो काम भगवान शंकर नहीं सके, इंद्र वरुण कुबेर नहीं कर सके, वो भगवती ने अपना रूप असंख्य धारण करके जिस समय देवताओं के अनुरोध से सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आज जो हम अष्टभुजी माता का रूप धारण करते हैं, पराम्बा भगवती ऐसे अवतरित नहीं हुए। जब उनका अवतार हुआ है तो उनकी सहस्त्रों भुजाएं बताई जाती हैं, शताक्षी हैं, 100 नेत्र हैं उनके। इतना विशाल शरीर था कि उसको देख करके इंद्र के देवता भी भयभीत हो गए थे। इसलिए देवताओं ने प्रार्थना की कि हे माँ, आप जो स्वयं रूप में धारण करो। दुर्गति नाम के माँ भगवती ने जब दैत्य का वध किया, इसलिए उनको दुर्गा कहते हैं। उनका नाम दुर्गा नहीं था। जब उन्होंने दुर्ग नाम के दैत्य का वध किया, इसी दिन से उनका नाम जो है दुर्गा पड़ गया था। माँ भगवती ने एक एक चरित्र करके अपने भक्तों पर कृपा की, समस्त दैत्यों का विनाश किया।
दैत्यों का अर्थ होता है हमारे शरीर में विराजमान जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, यही दैत्य हैं जो बार बार हमको पराजित करते रहते हैं। इसलिए माँ भगवती के यदि हम 9 दिन व्रत करते हैं तो हमारा अहंकार दूर होगा, हमारे अज्ञानता दूर होगी, हमारा क्रोध दूर होगा। जैसे माँ भगवती ने कृपा करके दैत्यों का वध किया है, ऐसे माँ भगवती हम पर कृपा करेंगी और हमारे शरीर में जो दैत्य विराजमान है जब उनका सम्मान से समापन कर देंगी तो हमारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए 1 अक्टूबर से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, भगवती की कृपा से अब की नवरात्रि बढ़ गई है, 2 प्रतिपदा हो गई है। इसलिए 2 प्रतिपदाओं के कारण से नवरात्रि 10 दिन की हो गई है। 9 दिन के अवतार अथवा 9 दिन के बजाय 10 दिन का आपकी व्रत है। 10 दिन के बाद जो ही भगवान का, माँ भगवती का हम पूजन करेंगे तो हम ही को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरिओम नारायण। एषात्मशक्तिः एषा